मुल्क ये चाहता है कि ऐसा प्लान किया जाए कि उसके मुल्क में इन्वेस्टर्स आए और पैसा आए और कारोबार बढ़े। बेसिकली दुबई मास्टर प्लानर है, दुबई ने भी ऐसे किया। अब दोस्तों ने क्या किया कि दुबई ने अलाउ किया कि कंपनी बनाई जाए, और बड़ी हाथ 2 बंदों की पार्टनर वीजा कंपनी जो है वो दुबई अलाउ कर रहा था। वीडियो बड़ी इंटरेस्ट होने वाली है, दुबई वीजा से मतलब अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, दुबई गवर्नमेंट ने जब अलाउ किया कि 2024 में पार्टनर वीजा बना के आप कंपनी बना के दुबई में आ सकते हैं, बहुत सारे अनपढ़ एजेंटों ने क्या किया कि उन्होंने अपना जो है सिस्टम सीधा करने के लिए फेक कंपनीज बना के वीजा डालने शुरू कर दिए। दोस्तों फेक कंपनीज क्या होती है? दुबई गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक बेसिकली दुबई ने ये अलाउ किया था कि कंपनी वही बंदा बना सकता है जो अपनी इजारादारी शो करेगा। तो अनपढ़ किस्म के एजेंट थे, इन्होंने फेक किस्म की इजारादारी शो कराई, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में इजारादारी थी और रियल में वहां पर ना तो ऑफिस था, ना ही कोई उनकी जो लैंड थी या जमीन थी यहाँ कोई ऑफिस था। तो बोला जाता फेक इजारादारी। अब रेशो ये थी दोस्तों के 15,000 कंपनीज दुबई में बनी, जिसमें से 5,000 रियल थी, 10,000 फेक थी। अब दुबई गवर्नमेंट को जब इस सारी सिचुएशन का पता चला, उन्होंने फौरी तौर पर वीजा बंद कर दिया। ना तो वीजा बंद किए बल्कि कंपनीज पर भी बैन लगा दिया। अब दोस्तों हुआ क्या, जिन दोस्तों की भी इन्वेस्टमेंट फंसी थी या जिन दोस्तों ने भी रियल तरीके से भी काम किया था वो भी रगड़े गए, और जो फेक तरीके से काम कर रहे थे डेफिनेटली वो भी रगड़े गए। अब फिलहाल सिचुएशन ये कि 1 माह होने वाला है। अगर कोई बंदा 8 से 10 लाख रुपए कंपनी में लगा चुका है, फिलहाल वो परेशान है कि वो आगे कैसे सर्वाइव करे, कैसे मूव हो। तो बेसिकली दोस्तों दुबई गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि उसके मुल्क में फ्रॉड हो या इलीगल एक्टिविटीज हो। उन्होंने लीगल तरीके से काम करना है, लीगल एक्टिविटीज ही शो करवानी है। अब जो जाली किस्म के एजेंट है, उन्होंने हर बरीकी वो देखते हैं कि शॉर्टकट वे ढूंढ के पैसे कमाए जाए। कंपनी टोटल बांधी थी 12,000 दरम की, 8-9 दरम एक ही बंदे से लेके वो कंपनी बनाते रहे, 10,000 दरम लेके भी वो फिलहाल बंदों की कंपनी बनाते रहे और वीजा उनको देते रहे। भाई को दोस्तों अपनी वैल्यू का पता है, दुबई इंटरनेशनल हब है, इंटरनेशनल मंडी है, और दुनिया की जितनी भी तजारती कंपनियां हैं वो बेसिकली दुबई में सेटल हैं और दुबई में उनके ऑफिस मौजूद हैं। आप ऑर्डर बुकिंग दुबई में करें और जिस मर्जी कंट्री में जाएं आपको माल जो है वो मिल जाएगा। दुबई को सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता है। दुबई बेसिकली कारोबारी हब है। अब बेसिकली यूरोप से भी गोरे आते हैं और एशिया से भी लोग जाते हैं। दुबई खुद कोई चीज पैदा नहीं कर रहा, लेकिन दुबई दुनिया का, दुबई में हर आसाइश और हर चीज मौजूद है, क्योंकि दुबई के जो हुक्मरान है वो पुलिस बनाते हैं और उन पे जो है वो अमल करवाते हैं। बेसिकली जो ये जाली किस्म के एजेंट है, ये शॉर्टकट वे हम निकालते हैं, दुबई गवर्नमेंट डेफिनेटली हरकत में आती है, दुबई का कानून हरकत में आता है और क्रैकडाउन करता है। बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट कर चुके हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो फिलहाल लटके हुए हैं, उनकी पेमेंट भी दाव पे लगी हुई है और वो खुद भी दाव पे लगे हुए हैं। यानी कि वो फिलहाल ना तो कोई किसी और कंट्री का रुख कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके एक ह्यूज अमाउंट, एक आम बंदा जो है 8-10 लाख रुपए मैंने रखा है, उनकी वो अमाउंट यहाँ पर प्लज हो चुकी है और कोई पता नहीं है कि ये अमाउंट क्लियर हो ना हो, आगे कानून कैसे आता है फिलहाल कोई पता नहीं। सेकंड रीजन दोस्तों ये बनी पाकिस्तानी, जब हालात खराब हुए इमरान खान साहब के हुकूमत जाने के बाद, पाकिस्तानी बंदा गया ही इतना कि दुबई को संभालना मुश्किल हो गया कि अब इन बंदों को आगे एडजस्ट कैसे करें। एक जगह पे अगर 100 बंदों की गुंजाइश थी, वहां पर 110 बंदे एडजस्ट नहीं हो सकते। दुबई बेसिकली इस मामले में मास्टर प्लानर है। जिन दोस्तों ने पाकिस्तान या एशिया कंट्री से यूरोप मूव होना है, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है दुबई का। वीजा लें, दुबई 3 माह स्टे करें, दुबई 3 माह अपना छोटा मोटा काम करें और दुबई से आगे यूरोप के लिए मूव हो। डेफिनेटली जहां पर 20 से 22 लाख रुपए रोमानिया का खर्चा आता है, पाकिस्तान से 8 लाख रुपए खर्चा आ रहा है दुबई से। डेफिनेटली अच्छा खासा डिफरेंस है। 4 लाख रुपए का अगर वीजा पड़ भी जाए आपको दुबई का, फिर भी वो 22 लाख रुपए से सस्ता पड़ता है। यही वजह है कि लोग दुबई को तरजीह देते हैं और वो प्लानिंग सूरत हाल को देखते हुए हमेशा करता आया है और आइंदा भी वो ऐसे ही करेगा। दुबई का जब आप वीजा लेते हैं, एमिरेट्स आईडी आपको मिलती है, आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। अब आप पाकिस्तानी या एशियन नहीं रहते, बल्कि आप एमिरेट्स आईडी पे आपका स्टेटस चेंज हो चुका होता है और उस स्टेटस की बेस पे अब आप जिस कंट्री में चाहे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यूएसए जाएं, आप कनाडा जाएं, आप जापान जाएं, या आप थाईलैंड या किसी और मुल्क जाएं, चाहे आप तुर्की या इंडोनेशिया जाएं, आपके लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक स्टेटस जो है वो मैंने रखता है। आपके मुल्क का स्टेटस फिलहाल अच्छा नहीं है, आपका दुनिया का डाउनग्रेड जो पासवर्ड है 4थे नंबर पे जा चुका है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो करप्ट है। हमारी गवर्नमेंट को बेसिकली पता ही नहीं है कि आम जो नौजवान है उसके मसाइल क्या हैं। इसलिए धड़ाधड़ लोगों इन्वेस्टमेंट और नौजवान और जो टैलेंटेड फोर्स है वो पाकिस्तान से निकलना चाह रही है और बाहर धड़ाधड़ जा रही है। अभी ये अगर पाबंदियां ना हो, ये इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन ना हो, जो दोस्त पीछे रह गए हैं वो भी डेफिनेटली तैयार बैठे हैं दुबई से आगे यूरोप मूव होने के लिए। बेसिकली सिचुएशन का आगाह करते रहना मेरा काम है, मेरा मकसद है। आप दोस्तों को रियल रहनुमाई मिलती रहे और आप एजेंटों के धोखे में आके पैसे जाया ना करें। एजेंटों को बड़ी रकमें देने की कतई जरूरत नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन है दोस्तों, आप ओमान से आगे मूव हो, ओमान की आईडी लेके आप ओमान से डेफिनेटली आगे मूव हो सकते हैं। अरब मुमालिक हैं, अरब मुमालिक में बिजनेस करना चाहें तब भी ठीक, अगर आप आगे मूव होकर काम करना चाहें तब भी ठीक, लेकिन आपको पाकिस्तान से निकलना पड़ेगा। अगर आपने यूरोप जाना है तो आपको दुबई या अजरबैजान या किसी कंट्री में जाके वहां से मूव होना पड़ेगा, अदर कोई ऑप्शन नहीं है।
कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे रहा हूँ। मजीद इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए मेरे से रब्ता करें। फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन ऐसी दूंगा कि आपका डेफिनेटली नुकसान नहीं होगा, आप एजेंट माफिया के हाथों से जलील भी नहीं होंगे और आपका पैसा भी बचेगा, क्योंकि कर प्लस हो भला। चैनल सब्सक्राइब किया तो लाजमी कीजिए ताकि आपको आने वाली मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।